सारे के सारे साथियों को नमस्कार। आज हम साइकोलॉजी के अंदर हमारी तीसरी क्लास है। आज हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ने जा रहे हैं स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी की साइकोलॉजी की अपन कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके द्वारा अपन साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उस सब की इस टॉपिक की स्टडी अपन आज साइकोलॉजी के अंदर करने जा रहे हैं। तो अपने पॉइंट का नाम क्या है? स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है? स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है? स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा अपन साइकोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। मेथड का मतलब तरीका। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा अपन साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो मेथड्स की अगर अपन बात करें तो अपन इसके अंदर आज 6 मेथड पढ़ने वाले हैं। कितने मेथड पढ़ने वाले हैं? 6 मेथड। इनके अंदर अपन देखें तो सबसे पहला जो मेथड होता है उसका नाम क्या है? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। क्या नाम है इसका? इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। और इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को आप हिंदी में क्या बोलते हो? अंतर्दर्शन। कौन से दर्शन? अंतर्दर्शन। क्या बोलते हो? अंतर्दर्शन। क्या नाम है इसका? अंतर्दर्शन विधि। क्या? अंतर्दर्शन विधि, ये नाम है इसका इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। इंट्रोस्पेक्टिव अंतर्दर्शन। अंतर का मतलब क्या हो गया? अंदर। दर्शन मतलब दर्शन। तो अपने को अंदर के दर्शन करने हैं, मतलब अपने को खुद के आंतरिक जो चीजें होती है साइकोलॉजी में, उनका अपन इसमें अध्ययन करते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव में क्या करते हैं? इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? टू लुक विद इन। खुद के अंदर जाके देखे। अपन बहुत बार बोलते हैं ना, तो एक बार खुद के अंदर जाके देख तू कैसा है। तो ये क्या है? ये एक मेथड है टू लुक विद इन। क्या है? टू लुक विद इन। ये क्या है? खुद के अंदर देखने का या फिर खुद की फीलिंग्स को सोचने का एक तरीका है। इसमें जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेके देखे तो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें कि एक पर्सन है, उसकी सर्जरी हुई है, उसके बाद में अपन उस पर्सन को तो अपना क्या क्वेश्चन होता है कि व्हाट यू फीलिंग नाउ। आप अब कैसा महसूस कर रहे हो? आप अब कैसा महसूस कर रहे हो? आपको ज्यादा दर्द हो रहा है? इन सब चीजों के बारे में अपन एक पेशेंट को पूछते हैं। तो वो जो पेशेंट होता है वो पीछे जाके ऐसे खुद के दिमाग को पीछे जाके ऐसे रिकॉल करके देखता है कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था, कैसे मेरा सर्जरी हुई थी, मैं पहले कैसा था। तो वो सब पर्सन क्या कर रहा है? खुद के अंदर खुद की कंडीशन को रिकॉल करके देख रहा है। तो ये क्या हो गया? इंट्रोस्पेक्टिव का एक मेथड हो गया। तो अपन सर्जरी के बाद में क्या करते हैं? पेशेंट को पूछते हैं। तो पेशेंट खुद क्या करता है? रिकॉल करके अपने को फीलिंग्स को बताने की कोशिश करता है। क्या करता है? रिकॉल करके अपने को बताने की कोशिश करता है कि अब वो क्या फील कर रहा है। अब अगर अपन इस मेथड के अगर अपन एडवांटेज की बात करें कि इसके लाभ क्या क्या होते हैं अपने को। एडवांटेज आप किसको बोलते हो? लाभ को। क्या? एडवांटेज की अगर अपन बात करें कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसके जो एडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं कि इसके अंदर पेशेंट खुद अपनी फीलिंग्स को बताता है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है। पेशेंट खुद अपनी कंडीशन के बारे में अपने को बताएगा कि वो कैसा फील कर रहा है।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो जाता है कि इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट खुद जब अपनी कंडीशन को बताता है तो उसमें क्या होता है कि उसको ज्यादा समझ में, पेशेंट जो फील कर पाता है वो अपन नहीं फील कर पाते। इसलिए इंट्रोस्पेक्टिव का एक तो एडवांटेज ये होता है कि वो खुद अपनी फीलिंग्स को अच्छे से अपने को बता पाता है। दूसरा इसका क्या एडवांटेज होता है कि जो पेशेंट को भी एक पता चल जाता है कि अपने को खुद का ऐसे एनालिसिस करना है। तो एक तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो खुद अपनी कंडीशन को समझ पाता है। और जितना अगर अपन बेटर, अगर अपन खुद किसी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं उतना बेटर अपने बारे में दूसरा नहीं बता सकता। अपन बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं कि यार तू क्या समझता है मेरी क्या कंडीशन है, तेरे को क्या पता मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो खुद जो इंसान होता है वो अपने बारे में अच्छे से बता पाता है। तो एक तो इसका एडवांटेज ये हो गया कि इंटरनल फीलिंग्स का अच्छे से अपने को पता चल जाता है कि इसकी अभी ये फीलिंग्स है। और अगर अपन इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि चलो लाभ तो है पर अपने को इसका नुकसान भी है। एडवांटेज तो क्या होता है लाभ, डिसएडवांटेज क्या होता है नुकसान की। इसका क्या नुकसान है, चलो एडवांटेज तो आपने बता दिया कि एडवांटेज तो है इसका, लेकिन इसका नुकसान क्या है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि इसमें जो कई बार ऐसी भी फीलिंग्स होती है कि पर्सन जो होता है वो अपने को नहीं बता पाता है उन चीजों को। तो ये क्या है, ये एक प्राइवेट चीजें हैं। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है तो ये प्योरली प्राइवेट अफेयर्स होते हैं इसके अंदर। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके ये जो मेथड होता है इस मेथड को अपन बच्चों के ऊपर और जो मेंटली जिनका डिफेक्टिव पर्सन होते हैं उसके ऊपर इस मेथड को अपन काम में नहीं ले सकते। मतलब कि अगर किस, ये तो क्या हो गया कि इसके अंदर प्राइवेट अफेयर्स, ये प्राइवेट अफेयर्स मतलब पर्सनल कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो पेशेंट अपने साथ में नहीं डिस्कस करना चाहता। तो एक तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जो ये इसमें क्या होता है, इसको चाइल्ड यानी कि बच्चों और जो मेंटली डिफेक्टिव पर्सन होते हैं यानी कि जिनका माइंड थोड़ा ऐसे, जिनमें मेंटल कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो अपने को नहीं बता सकते। अब जो बच्चा है, अगर अपन 2 साल के बच्चे को अगर अपन ऐसे पूछेंगे कि व्हाट यू फीलिंग नाउ, आप अब कैसा फील कर रहे हो, तो वो क्या आपको बता देगा अच्छे से। यानी कि एक तो ये जो मेन बच्चों होते हैं उनके ऊपर अपन काम में नहीं ले सकते इस मेथड को। दूसरा क्या होता है इसमें कि जो मेंटली डिफेक्टिव पर्सन होते हैं उनको खुद के माइंड का अता पता नहीं है, वो खुद की फीलिंग्स क्या बता देंगे। तो एक जो मेंटली डिफेक्टिव पर्सन होते हैं उसके ऊपर अपन इस मेथड को काम में नहीं ले सकते। दूसरा नेक्स्ट अपन ने अगर मेथड की अगर अपन बात करें तो अपने दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है अपने ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन सा होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या नाम है, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरे मेथड की अगर अपन बात करें तो अपना है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन, अरे बोलो क्या नाम है, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या, ऑब्जर्वेशन मेथड। अब इसकी हिंदी करते हैं अपन। इसकी हिंदी क्या होती है, हिंदी करेंगे तो क्या होगी, निरीक्षण। कौन सा मेथड, निरीक्षण विधि। कौन सी होती है, निरीक्षण विधि। ऑब्जर्वेशन मेथड को अपन बोलते हैं निरीक्षण विधि। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अपन जो अपना पेशेंट होता है अपन खुद ऑब्जर्व करते हैं, खुद देखते हैं अपन कि उस पर्सन की क्या कंडीशन है, उसकी पल्स कैसे आ रही है, उस पेशेंट का कलर कैसा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, वो हंस रहा है या फिर वो रो रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं अपन। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर अपन खुद डाटा कलेक्ट करते हैं
कि पेशेंट के संबंधित अपन खुद डाटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन में। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, सेल्फ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब खुद अपन क्या करते हैं, उसका निरीक्षण करके देखते हैं। इसके अंदर किन किन के बारे में अपन देखते हैं, जैसे कलर हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, इन सब के बारे में अपन स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर। नेक्स्ट अपने आता है, कौन सा मेथड आता है, नेक्स्ट अपने आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सा मेथड आता है अपने, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है अपने, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा हो गया, अरे बोलो, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या नाम है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि, इसके अंदर अपन क्या करते हैं आप सबको पता ही है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन प्रयोग करके देखते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो अगर अपन ने कोई भी, अगर अपन ने चीज सोची है तो उस चीज का अपन क्या करते हैं, उस चीज को ऐसे ही नहीं करते हैं, उसका अपन प्रयोग करके देखते हैं कि ये चीज सही है या फिर गलत। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और एक्सपेरिमेंटल के अपने एडवांटेज और अगर अपन डिसएडवांटेज, यानी कि अगर अपन इसके लाभ और इसके नुकसान की बात करें तो इसके लाभ और नुकसान क्या होते हैं। इसके एडवांटेज तो ये हो गए कि अगर अपन एक्सपेरिमेंट करके अगर अपन कोई चीज निकालते हैं तो वो चीज अपन क्या मानते हैं कि ये चीज सही है। तो जो एक्सपेरिमेंट के जो अपने डाटा आते हैं वो एक्यूरेट आते हैं, यानी कि ये क्या होती है, ये एक एक्यूरेट स्टडी होती है। इसके डाटा एक तो एक्यूरेट आएंगे, दूसरा क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट के अगर अपन ने एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, अगर उसका अपने को रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो अपन क्या करते हैं, अपन दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब बार बार अपन रिपीट करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक इसमें क्या आते हैं, अपन रिजल्ट को अपन सही करने के लिए अपन बार बार प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि अपना रिजल्ट जो है वो सही आ जाए। दूसरा अपने अगर इसके डिसएडवांटेज की अगर अपन इसके बात करें तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, कि डिसएडवांटेज आप एक बार सोच के देखो कि इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, बताओ देखें क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें तो आप सोच के देखो कि एक्सपेरिमेंट अगर आपको कोई बोले कि चल तू मेरे हॉस्पिटल में आ जाना, कल से मैं तेरे ऊपर ये मैंने एक थ्योरी अपनाई है और ये थ्योरी को मैंने डिस्कवर किया है, मैं तेरे ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए इजीली लोग राजी भी नहीं होते हैं, कोई अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना चाहता, सब ऐसे सोचते हैं कि कल को मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट का क्या है, एक तो इसका जो सब्जेक्ट होता है यानी जिसके ऊपर अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको खतरा होने के कारण एक्सपेरिमेंट के लिए सभी एक तो राजी भी नहीं होते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट से जो अपना सब्जेक्ट होता है, इंसान होते हैं, उन पे कोई खतरा भी हो सकता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट अपन बार बार कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट अगर मेथड की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट मेथड अपने होता है क्लिनिकल मेथड या फिर केस मेथड। कौन सा मेथड होता है, क्लिनिकल मेथड या फिर केस मेथड। अरे बोलो कौन सा मेथड होता है, क्लिनिकल मेथड या फिर केस मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि क्लिनिकल मेथड या फिर केस मेथड में ये होता है कि क्लिनिकल मेथड क्या होता है, इसके अंदर अपन केस मेथड यानी कि जो अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स आके भर्ती होते हैं
उनका अपन इतिहास विधि, इसको आप इतिहास विधि भी बोलते हो, यानी कि उसके उनके पीछे का ऐसा क्या कंडीशन रही होगी जिसके द्वारा ये पर्सन मेंटली अनहेल्दी हो गया, या फिर ऐसी क्या सिचुएशन रही जिसके कारण इस पेशेंट को इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो अपन उसकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं पीछे की, अपन उसकी जो क्या क्या उसकी लाइफ में हिस्ट्री रही होगी। अगर किसी को, जैसे सपोज करो आप, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो अपन पीछे उसकी पूरी स्टडी का अध्ययन करते हैं कि क्या वो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा था, पहले उसमें ओबेसिटी थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता था, या कि वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था पहले, या फिर वो बहुत ज़्यादा नमक खाता था, या फिर उसके परिवार में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो ये सब अपन क्या कर रहे हैं, एक हिस्ट्री ले रहे हैं उसकी। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपन हिस्ट्री लेते हैं और डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। अपन हिस्ट्री कैसे लेते हैं, डिटेल हिस्ट्री लेते हैं उसकी, कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम कैसे, क्लिनिकल मेथड में अपन ये करते हैं, और इसके अंदर अपन उसके बाद में अपन उस डिजीज का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अपने मेथड आता है, उसका नाम है अपने सर्वे मेथड। कौन सा मेथड, सर्वे मेथड। नेक्स्ट वन अगर क्या नाम है, सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के अंदर आपको पता ही है सर्वे किसको बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं ना, कोविड सर्वे चल रहा है, ये सर्वे चल रहा है। तो सर्वे अपन किसको बोलते हैं, कि सर्वे के अंदर क्या होता है कि अपन बहुत से लोगों के पास अपन जाके फिर उनसे अपन डाटा लेते हैं कि आपके क्या साइकोलॉजी के अंदर, आप ये तो है नहीं कि आप जाके उनसे ये डाटा लोगे कि कोविड कितने पॉजिटिव हुए, वो क्या आपके बाहर से कितने आए हैं, कितने लोगों के संपर्क में आया। तो वो सब चीजें तो अपने, वो सर्वे तो अलग हो गया। साइकोलॉजिकली सर्वे अपन कैसे करते हैं, कि साइकोलॉजिकली सर्वे में लोगों की साइकोलॉजी देखने के लिए कि लोगों की कैसी साइकोलॉजी है, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि लोगों का अपन देखते हैं कि लोगों के विचार कैसे हैं, लोगों की अवधारणाएं कैसी है, लोगों का कैसा विश्वास है, और लोग किस तरह से लोग अपनी लाइफ के अंदर रहते हैं, उनका कैसा ओपिनियन है, कैसे उनके बिलीफ्स है, कैसा उनका एटीट्यूड है, चाहे हेल्थ के प्रति हो, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर के प्रति हो। उन सब चीजों की स्टडी अपन किसके अंदर उन सब चीजों के स्टडी अपन कौन से मेथड से करते हैं, सर्वे मेथड से। तो सर्वे मेथड से बोलो आप क्या क्या देखते हैं अपन, एक तो बिलीफ्स देखते हैं, उनके ओपिनियन देखते हैं, और क्या किस चीज की कर सकते हैं अपन सर्वे, उनके एटीट्यूड्स की सर्वे अपन कर सकते हैं। और जो सर्वे का जो मेथड होता है, सर्वे मेथड दो तरीके से होता है सर्वे के मेथड। एक क्या होता है, क्वेश्चनरी होता है, एक अपन क्वेश्चन पूछ के भी सर्वे कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, एक इंटरव्यू होता है। क्वेश्चन और इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि एक तो क्वेश्चनरी में अपन लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, कि अपन एक ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि क्या ये है, तो वो हाँ या ना में जवाब दे देते हैं, एक तो क्वेश्चन करते हैं। इंटरव्यू के अंदर क्या करते हैं, अपन पर्सन को अपने पास में बैठा के उससे इंटरव्यू, आपको पता ही है कि अपन उसका इंटरव्यू लेते हैं, मतलब डिटेल स्टडी करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अपने क्या आता है कि नेक्स्ट जो अपने मेथड होता है उसका नाम होता है अपने टेस्ट मेथड। क्या होता है, टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड का मतलब आपको पता ही है कि टेस्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, टेस्ट लेना। टेस्ट मेथड मतलब टेस्ट लेना। टेस्ट कैसे लेते हो आप, उसको ये बोलते हो कि कल आपकी एक इंट्रोडक्शन यूनिट का टेस्ट है और आप याद करके आना, कल उसको लिख देंगे, लिखना आपको। ये टेस्ट नहीं होता है। साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि अपन लोगों का साइकोलॉजिकली टेस्ट करते हैं कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसके पहनने का तरीका कैसा है,
उसके उठने का तरीका कैसा, उसके बैठने का तरीका कैसा, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उन सब को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकली टेस्ट। वो क्या होते हैं, अपन इसके अंदर क्या करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करके देखते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट अपन किन किन चीजों का करते हैं, फर्स्ट यूनिट का, सेकंड यूनिट का ऐसे नहीं करते हैं। एक तो अपन मेंटल प्रॉब्लम्स की, इसको क्या क्या मेंटल प्रॉब्लम्स है और इसकी मेमोरी में क्यों प्रॉब्लम आई, इसकी लर्निंग में क्यों प्रॉब्लम आई, इन सब चीज़ों की स्टडी अपन क्या करते हैं, टेस्ट मेथड के अंदर करते हैं। तो एक बार अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो आज की क्लास में अगर अपन देखें तो सबसे फर्स्ट वन अपने क्या है, इंट्रोडक्शन, अपनी फर्स्ट यूनिट का नाम है। इसका लास्ट टॉपिक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या है, स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी। स्टडी मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ा है कि इंट्रोस्पेक्टिव और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। एक अपन ने पढ़ा है कि इंट्रोस्पेक्टिव मतलब अंतर्दर्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। एक अपन ने पढ़ा है ओनली, ये क्या है, ये है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद का ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब अपन बाहर से जो करते हैं। एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, एक आपके कौन सा मेथड हो गया, क्लिनिकल मेथड या फिर केस मेथड, एक कौन सा हो गया, सर्वे मेथड, और देन लास्ट, सबसे लास्ट कौन सा हो गया, टेस्ट मेथड। इसके अंदर अपन ने सबसे पहला देखा था इंट्रोस्पेक्टिव या सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर अपन ने क्या देखा है कि इंट्रोस्पेक्टिव मीन्स टू लुक विद इन। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, खुद के अंदर देखना। इट इज इंटरनल परसेप्शन एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, ये खुद के अंदर का परसेप्शन है और खुद का ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद में क्या है कि इंडिविजुअल इज हिमसेल्फ ऑब्जर्वर ऑफ हिज कंडीशंस एंड परसेप्शन। इंडिविजुअल क्या होता है, वो खुद अपनी कंडीशंस को और परसेप्शन को ऑब्जर्व करता है कि उसकी खुद की कंडीशन कैसी है। उसके बाद में अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था कि ये पेशेंट आफ्टर सर्जरी द नर्स आस्क्ड हाउ इज फीलिंग नाउ, देन द पेशेंट हरसेल्फ रिकॉल एंड नो अबाउट हिज फीलिंग्स। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि सर्जरी के बाद अपन पेशेंट को पूछते हैं कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो, तो वो रिकॉल करके अपने को बताता है कि मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ। इसके अगर अपन ने एडवांटेज पढ़े थे तो एडवांटेज में क्या होता है कि इट डज नॉट नीड एनी एक्सपेंडिचर एंड लेब पार्ट्स। इसके अंदर अपने को कोई भी बहुत सारा खर्चा करना है। एक्सपेंडिचर अपन किसको बोलते हैं, खर्चा। इसके अंदर अपने को बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है और कोई भी लेब की जरूरत नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए आप बहुत सारा खर्चा करो या फिर आप किसी लेब की आपको जरूरत है। इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके बाद में क्या है, डायरेक्ट नॉलेज ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल के जो मेंटल एक्सपीरियंस यानी वो खुद कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है उसके बारे में अपने को क्या मिलता है, डायरेक्ट नॉलेज मिल जाता है। उसके बाद में अपन ने इसके डिसएडवांटेज पढ़े थे कि इट डज नो कि यूज बाय चाइल्ड एंड मेंटल डिफेक्टिव, कि इसको अपन बच्चों के ऊपर और जो मेंटली अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर अपन इसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इट प्योरली प्राइवेट अफेयर एंड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर्स, कि ये एक प्राइवेट प्रॉब्लम, कभी कभी प्राइवेट प्रॉब्लम्स के बारे में अपने को पेशेंट अच्छे से बता भी नहीं पाता है। उसके बाद में अपन ने दूसरे मेथड की अपन ने बात की थी, उसका नाम था ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि निरीक्षण मेथड। निरीक्षण मेथड का मतलब आप समझो तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ समबॉडी। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करके समझ के। इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि पल्स हो गया, कलर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए जो पेशेंट के, उनके बारे में अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद में अगर इसके
दूसरा मेथड कौन सा होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर अपन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों के ऊपर। किसके लिए? लर्निंग के लिए, फॉरगेटिंग के लिए, अदर प्रॉब्लम के लिए, कि इसके अंदर लर्निंग कैसे हो रही है, ये भूल कैसे रहा है, इसकी मेमोरी कैसे है। इन सब चीज़ों के लिए अपन क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के जो डाटा होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अपन खुद ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट के डाटा, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? खुद ऑब्जर्व करते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट करता है वो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? साइन। आपने पढ़ा हुआ है, साइन होता है, एक सिम्टम होता है। सिम्टम पेशेंट खुद फील करता है, साइन अपन खुद देखते हैं। तो ये क्या है? ये एक साइन है, मतलब ऑब्जेक्टिव डाटा है, अपन खुद इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसके बात करें तो एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट के कंफर्म करने के लिए कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है, इसके लिए अपन रिपीटेशन भी कर सकते हैं। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर डिसएडवांटेज क्या आता है कि इट कैन नॉट ऑलवेज बी यूज ड्यू टू डेंजरस फॉर सब्जेक्ट। इसको अपन हमेशा यूज में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट के लिए कभी कभी डेंजरस भी साबित हो सकता है। उसके बाद में क्या होता है कि डिफिकल्टी इन गेटिंग कोऑपरेशन ऑफ सब्जेक्ट। कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है वो भी अपने को कोऑपरेट नहीं करता है। कोऑपरेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर अपन किसी को बोले कि आपके ऊपर हम स्टडी करेंगे तो वो लोग अपने पास नहीं आएंगे, मतलब कोऑपरेशन नहीं है। क्लिनिकल या केस मेथड के लिए अपन ने पढ़ा था कि एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड अदर्स। इसके अंदर क्या करते हैं कि अपन जो एक इंडिविजुअल होता है उसका अपन एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम कैसे हुई, और ग्रुप का एनालिसिस करते हैं और अदर्स का एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? हिस्ट्री लेते हैं, या तो अपन उसकी हिस्ट्री का पता करते हैं कि इसको कैसे हुई, या फिर होम विजिटिंग से अपन हिस्ट्री ले सकते हैं, उसके घर जाके अपन पता करते हैं, या फिर अपन साइकोलॉजिकली टेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? ये साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ कलेक्टिंग ऑल हिस्ट्री अबाउट इंडिविजुअल। इसके अंदर क्या करते हैं? अपन साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री को कलेक्ट करके। साइंटिफिकली एनालिसिस का मतलब कि अगर किसी की डेथ हो गई तो अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट अपने आया है यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो अपन उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि इसको डिप्रेशन क्यों हुई। तो अपन उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो अपने को पता चलता है कि इसकी मदर की या इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तो फिर अपन उसकी साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं कि हाँ इसको ये स्ट्रेस हुआ था, उसके बाद ये डिप्रेशन में चला गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हो गया सर्वे मेथड। सर्वे इज ए टेक्निक टू कलेक्टिंग लार्ज ग्रुप इंफॉर्मेशन। सर्वे से क्या होता है कि अपन जो लार्ज ग्रुप इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत से ग्रुप के साथ में अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सर्वे एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर अपन क्या पूछते हैं? फीलिंग्स के बारे में पूछते हैं, एटीट्यूड के बारे में पूछते हैं, ओपिनियन के बारे में पूछते हैं और बिलीफ्स के बारे में पूछते हैं। दूसरा अपने हो गया कि सर्वे की दो विधि होती है, एक कौन सी होती है? क्वेश्चनरी, और एक कौन सा होता है? इंटरव्यू। और एडवांटेज इसके क्या है कि इसको अपन इजीली कर सकते हैं। सर्वे आपको पता ही है, इजीली कर सकते हैं। और अप्लाई टू लार्ज पॉपुलेशन, अपन इसके वो बहुत सारी पॉपुलेशन के ऊपर अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। कभी ऐसे थोड़ी सुना है कि एक आदमी का सर्वे करके आए, बहुत सी पॉपुलेशन का एक साथ में सर्वे कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो ये सुपरफिशियल, कि इससे सर्वे करने के लिए अपन जाते हैं तो अपने को सिर्फ सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो जो सर्वे वाले होते हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन दे देते हैं अपने को। ऐसे अपने को अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसके साथ कैसा हुआ था, क्यों हुआ, उसके लिए फिर अपने को इंटरव्यू करना पड़ेगा। अगर अपन सर्वे के लिए जाते हैं तो अपन खुद को, अपने को पता है अपन खुद भी ऐसे फॉर्मेलिटी सी करके आते हैं, तो वो अपने को इतनी डिटेल स्टडी का पता नहीं चलता है। इससे सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियल बातों का पता चल पाता है हमें। और एक क्या है, ये जो सैंपल कलेक्शन होता है उसका इम्प्रॉपर मेथड होता है, सही मेथड नहीं है ये सर्वे कलेक्शन वाला।
बाद में अपन ने लास्ट वन पढ़ा था टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू असेस वेरियस मेंटल प्रॉब्लम, एबिलिटी, वैल्यू, एटीट्यूड एटसेट्रा। साइकोलॉजिकल टेस्ट से अपन बहुत सी प्रॉब्लम्स का और मेंटल प्रॉब्लम्स का और एबिलिटीज का, वैल्यूज का, इन सब का अपन टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर टू लार्ज पॉपुलेशन एट ए टाइम एंड सर्व सेव लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि अपन बहुत सी पॉपुलेशन के ऊपर एक साथ में इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपन टेस्ट के लिए, और अपनी बहुत सा टाइम भी बच जाता है और बहुत सी एनर्जी और बहुत सा मनी भी बच जाता है। तो ये इसका क्या हो गया? एडवांटेज हो गया। तो आज की क्लास यहीं पे अपनी पूरी होती है, और साथ साथ में आज की क्लास के साथ साथ में अपनी यूनिट भी यहाँ की कंप्लीट हो गई, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।